नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के कच्छ जिले के भुज में साइबर क्राइम पुलिस ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस पोस्ट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले आपराधिक कृत्य के तहत की गई। जानकारी के अनुसार भुज के संयोग नगर निवासी अनीस बाबिद अली भान ने हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस पोस्ट किया। इस पोस्ट ने न केवल स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच भ्रम और आक्रोश पैदा किया, बल्कि भारत के खिलाफ फर्जी प्रचार और देश विरोधी भावनाओं को भड़काने का भी प्रयास था। बता दें कि यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसने दोनों देशों के बीच संवेदनशील स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हाल ही में भुज साइबर क्राइम पुलिस को सूचना मिली कि संजोग नगर निवासी अनीस बाबिद अली भान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटस पोस्ट किया, जिसमें पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया था। ये पोस्ट न केवल आपत्तिजनक थी, बल्कि इसमें ऐसी सामग्री थी जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। पोस्ट में कथित तौर पर ऐसी भाषा और प्रतीकों का उपयोग किया गया था जो देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते थे। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसकी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है, इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने ये पोस्ट जानबूझकर या किसी के उकसावे पर पोस्ट की हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए गहन जांच की जा रही है। वहीं ये घटना उस समय सामने आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को रोकना और आतंकी संगठनों को नष्ट करना था। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों द्वारा भड़काऊ सामग्री साझा करने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में अनीस बाबिद अली भान की पोस्ट को केवल एक व्यक्तिगत कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये पोस्ट उस बड़े परिदृश्य का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें सोशल मीडिया को देश विरोधी प्रचार और फर्जी सूचनाओं के प्रचार के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार और गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी राज्यों को सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। भुज में हुई ये गिरफ्तारी इन निर्देशों के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको बता दें कि भुज साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करके अपनी सतर्कता और क्षमता का परिचय दिया है। साइबर क्राइम पुलिस की विशेष टीमें नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करती हैं ताकि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, भड़काऊ या देश विरोधी सामग्री के तुरंत ट्रैक किया जा सके। इस मामले में पुलिस को स्थानीय विधायक और सामाजिक संगठनों से शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। साइबर विशेषज्ञों की एक टीम ने आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों का विश्लेषण किया और पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच की। भारत में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। भुज साइबर क्राइम पुलिस इस तरह की पहल का हिस्सा है और स्थानीय स्तर पर साइबर अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि ये भी संदेश दिया कि देश विरोधी गतिविधियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस घटना के सामाजिक और कानूनी निहितार्थ व्यापक है। सोशल मीडिया आज के समय में एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जो न केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का एक जरिया है, बल्कि ये सामाजिक ध्रुवीकरण और प्रचार का भी हथियार बन सकता है। अनीस बाबिद अली भान की पोस्ट ने स्थानीय समुदाय में तनाव पैदा किया और सामाजिक सौहार्द को खतरे में डाला। ऐसी घटनाएं न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि ये सामुदायिक स्तर पर भी तनाव और अविश्वास को बढ़ावा देती हैं। कानूनी दृष्टिकोण से इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और IT अधिनियम के तहत कार्रवाई महत्वपूर्ण है। धारा 152 देशद्रोह और देश की एकता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा IT अधिनियम की धाराएं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देती है। ये कार्रवाई ये दर्शाती है कि भारत सरकार सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए गंभीर है और इसके लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत कर रही है।
अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग आज वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और संवेदनशील देश में जहां सामाजिक और धार्मिक तनाव पहले से ही मौजूद है, सोशल मीडिया का गलत उपयोग स्थिति को और जटिल बना सकता है। हाल के वर्षों में भारत में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां सोशल मीडिया का उपयोग अफवाहें फैलाने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और देश विरोधी प्रचार के लिए किया गया है। इस मामले में अनीस बाबिद अली भान की पोस्ट ने न केवल लोगों के बीच भ्रम पैदा किया, बल्कि ये भारत की सैन्य कार्रवाइयों और नीतियों के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाने का भी प्रयास था। ऐसे पोस्ट का प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि वो सोशल मीडिया पर निगरानी करें और प्रभावी बनाए और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए तकनीकी और कानूनी उपायों का भी इस्तेमाल करें। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है कि सोशल मीडिया के उपयोग में जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। सरकार ने जहां साइबर क्राइम को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं समाज को ये भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नागरिकों को चाहिए कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करें और ऐसी सामग्री से बचे जो भड़काऊ या देश विरोधी हो। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपनी नीतियों को और सख्त करना ही होगा। कई बार ये प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्रियों को हटाने में देरी करते हैं जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। भारत सरकार ने हाल ही में कई पाकिस्तानी अकाउंट्स और चैनलों को ब्लॉक भी किया जो भारत के खिलाफ गलत सूचनाएं फैला रहे थे। ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे और व्यापक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता भी है। भुज में साइबर क्राइम पुलिस की ये कार्रवाई न केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित है, बल्कि ये देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार की कठोर नीति का भी एक प्रतीक है। अनीस बाबिद अली भान की पोस्ट ने न केवल स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया है, बल्कि उस बड़े खतरे की भी और एक इशारा करता है जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग से उत्पन्न हो सकता है। भारत जैसे देश में जहां एकता और अखंडता सर्वोपरि है, ऐसी गतिविधियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं ये घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है। ये जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है, वहीं इसका गलत सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करके उपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नागरिकों को मिलाकर इस चुनौती से निपटना होगा। भुज साइबर क्राइम पुलिस की इस कार्रवाई ने एक मजबूत संदेश भी दिया है। देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।